तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। इससे पहले मैंने एनर्जी बैंड के बारे में बताया। एनर्जी बैंड के आधार पर जो हमने सॉलिड बताए थे वो 3 पार्ट में क्लासिफाई हुआ था। एक इंसुलेटर, कंडक्टर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक, तो अब सेमीकंडक्टर को हम लोग ब्रीफ से पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इससे पहले मैं लेक्चर में मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। The material for which the conductivity lies in between conductor and insulator, जिसकी कंडक्टिविटी 10 पावर 5 to 10 पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। The most commonly known semiconductor are जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जो कॉमन सेमीकंडक्टर होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। ओके, और इसमें भी अगर हम कार्बन फैमिली में देखें तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और टिन हो गया, लेड हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन ये जो जर्मेनियम और क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ये बेस्ट सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो मेटल्स होते थे उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज होती थी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सेमीकंडक्टर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, तो हम टाइप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मैंने टाइप लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट था बच्चों? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ये क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या कहते हैं कि माने जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कंप्लीटली क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता फॉर करंट कैरियर के लिए। इसलिए T विल बी इक्वल टू 0 केल्विन पर या लेस देन 0 केल्विन पर इसकी जो कंडक्टिव, ये क्या होता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप लोग देख, तो आप लोग ध्यान देखिएगा। हम लोग जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मैंने आपसे बताया कि जो सेमीकंडक्टर और ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या माने जाते थे, प्योर सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। ये बेस्ट सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। ठीक, क्यों माने जाते हैं अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जो इसमें सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये टेट्रावैलेंट एटम होते हैं। क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट एटम होता है। टेट्रावैलेंट एटम मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना,
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये क्या कर सकते हैं, पूरे कंडक्टर में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों? जब वो फ्री हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो ये टेट्रावैलेंट एटम कार्बन है, और ये क्या करते हैं, अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो देखिए किस टाइप से वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैंने अभी जर्मेनियम की बात करता हूं, जर्मेनियम, और ये अपने नेबरिंग एटम के साथ, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम ही है, ठीक है ना, जर्मेनियम, जर्मेनियम ऐसे ही नेबरिंग एटम मैंने बना दिया, ठीक है ना। और आप जानते हैं इसके जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट एटम है। सबके पास मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और अभी आपसे मैं यही चर्चा कर रहा था कि ये अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो देखिए, ये देखिए अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं ना। तो देखिए यहां भी एक था, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिए। आप देख पा रहे हैं, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और ये मैंने आगे के लिए बना दिया, ऐसे आगे भी नेबरिंग एटम्स होंगे, सबके लिए ऐसे बनता रहेगा। ओके, ऐसे आगे बनता रहेगा। अच्छा, अब बताइए आप लोग, देखिए क्या किसी एटम के पास, जितने भी एटम है, किसी एटम के पास क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन है अपने नंबरिंग एटम के साथ, देखिए ये इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ, ये इसके साथ, इसी तरीके जितने भी एटम है अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट कर दिए। कोवैलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इसका मतलब जब ये क्या करता है, T विल बी इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 पर इसके जो कोवैलेंट बॉन्ड है सब के सब क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे से। इसलिए एट T विल बी इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0 पर ये जो पूरा का पूरा जो मटेरियल होगा, सॉलिड होगा, सब्सटेंस होगा, वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। क्यों इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर्स के लिए फ्री नहीं है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट कैरियर के लिए फ्री नहीं है। जब ये फ्री नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। अच्छा, अब इसी की बात करते हैं आगे चल के। अगर मैं इसमें थोड़ी सी थर्मल एनर्जी इसको मिल जाए, एटम को थोड़ी सी थर्मल एनर्जी, यानी 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिल जाने पर जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या होने लगेंगे, फ्री होने लगेंगे। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री होगा, तो इसमें क्या होगा, पूरे कंडक्टर में, पूरे मटेरियल के अंदर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, करंट कैरियर्स का काम करने लगेंगे। और इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर होगा वो ये जो सेमीकंडक्टर होगा कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ओके, कैसा बिहेव करेगा बच्चों, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो अब देखिए, इसीलिए लेस देन 0 टेम्परेचर पर क्या करते हैं, इसको इंसुलेटर कहा जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन एट 0 और लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी केल्विन पर। ओके, तो आगे चलिए। अब देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल, इक्वल होते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ होल डेंसिटी हमेशा इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इन दोनों की रेशियो की बात करूं
तो ये 1:1 रेशियो के फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के रेशियो में उतना ही क्या होगा, होल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। ओके, तो आइए इसे हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए इधर जो मैंने बताया वही चीज इसमें मैंने लिखा। ठीक, वी नो दैट जर्मेनियम सिलिकॉन आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर एंड जर्मेनियम सिलिकॉन आर द टेट्रावैलेंट एटम। इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। दीज 4 इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग एटम्स। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है अपने क्या करते हैं, पड़ोसी एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिया। देन देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहां नो लिख दीजिए, देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर करंट कैरिंग कैरियर्स। यानी करंट को ढोने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहां नो लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट T लेस देन आर इक्वल टू 0 केल्विन। जो टेम्परेचर होगा 0 केल्विन से लेस हो या इक्वल हो, इस टेम्परेचर पर ये क्या होगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए स्टार ग्रेड में लिखा हूं, एट ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर अ स्मॉल थर्मल एनर्जी, यानी थोड़ी सी थर्मल एनर्जी अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एंड दस लिबरेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन। कंडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल की क्या होता है, इक्वल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, number of holes will be equal to number of electron will be equal to number of holes। तो वेयर जो यनी है, यनी या यन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। और NH will be equal to P will be equal to H। तीनों एक ही चीज है, जो इच्छा वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ होल डेंसिटी, यानी इसी को होल डेंसिटी भी कह लेते हैं। तो और इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो रेशियो था वो क्या था, यानी इज टू NH विल बी इक्वल टू 1:1। 1:1 का अनुपात का इलेक्ट्रॉन एंड होल होते हैं। तो अब देखिए, अब यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Ni, इसे मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल, और इनको कंबाइंड, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको नया नाम दे दिया गया, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। बात समझ में आई। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब हम लोग फर्मी लेवल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फर्मी लेवल की बात करते हैं। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, फर्मी लेवल। ओके बच्चों, चलिए फर्मी लेवल की बात करते हैं। फर्मी लेवल की बात करते हैं, तो फर्मी लेवल की भी बात होगी, फर्मी एनर्जी की भी बात करेंगे, लेकिन फर्मी एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो मैं बाद में प्रूव कराऊंगा। ये तीनों सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक है, उसे अलग उसका लेक्चर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फर्मी लेवल क्या होता है, तो अब देखिए जो फर्मी लेवल है वो क्या होता है, द क्वांटम स्टेट बिलो विच स्पेस fulfill by the electron and below which space empty by the electron, then the quantum state is known as Fermi level and energy corresponding to this Fermi level is known as Fermi energy। नहीं समझे। तो देखिए इस सेमीकंडक्टर में वो क्वांटम स्टेट, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है,
तो देखिए बच्चों, वो स्टेट, तो हमने ये बताया, ये क्या है, हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड है। इनके बीच का वो स्टेट, देखिए वो क्वांटम स्टेट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात हो रही, तो क्वांटम स्टेट वो स्टेट बिलो विच, जिसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, फुलफिल हो, the quantum state below which space fulfilled by the electron and above which space empty by the electron, जिसके नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो इलेक्ट्रॉन से स्पेस क्या हो, खाली हो इलेक्ट्रॉन द्वारा, देन दिस क्वांटम स्टेट इज नोन एज द फर्मी लेवल। और इसी क्वांटम स्टेट को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी लेवल। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उसे क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, EF। ठीक ना। तो आइए इसे दूसरे क्या कहते हैं कि लैंग्वेज में हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं, फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल को एक बार और डिफाइन करता हूं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, द एनर्जी लेवल at which probability of finding the electron is half, is known as Fermi level। आई थिंक ये ज्यादा समझ में आया। देखिए, द एनर्जी लेवल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाफ इज नोन एज फर्मी लेवल। मतलब वो लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावनाएं हो वो क्या हो, हाफ हो। यानी अगर मैं ये कह दूं कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर हो सकता है, यहां कहीं पर, यानी ना तो कंडक्शन बैंड की तरफ ना तो बैलेंस बैंड की तरफ, वो मिड में मिले, मतलब हाफ होना चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो, आधा हो, ठीक है ना, बीचों बीच हो। तो ऐसे एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। नहीं समझ में आया? तो बात समझ में कि नहीं? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पता करना हो, मुझे अगर इलेक्ट्रॉन का पता हो, कह दे कि इसकी जो फाइंडिंग, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन हो वो हाफ होगा, तो आप क्या करेंगे पता है, तो ऑब्वियसली क्या है, इसके बीचों में क्या करेंगे, आप यहां सर्च कर सकते हैं। इसी के रेंज में क्या करेगा, उसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बस यहां पर होगी, ठीक है ना। तो इस लेवल को क्या करते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक, आगे चलता हूं। चलिए, तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। देख लीजिए, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। यहाँ हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है, हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है। तो यहाँ इसकी जो एनर्जी लेवल होगी, इसकी जो एनर्जी लेवल की बात करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ईसी हो जाएगा, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। और फर्मी एनर्जी कहीं इसके बीचों बीच में होगी ना, फर्मी लेवल, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगा, EF होगा। यानी जो फर्मी एनर्जी होगा इन दोनों के बीच में, यानी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड के बीचों बीच क्या करेगी, ये लाई करेगी। राइट, ठीक। तो चलिए कुछ स्टार पॉइंट लिख लेता हूं इसमें। स्टार पॉइंट इन the intrinsic तो आइए देखिए बच्चों, आगे बात करता हूं। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है। इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in the intrinsic semiconductor
ईसी एंड ईवी, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, represent the lowest energy level in the conduction band and highest energy level in the balance band respectively। इस बात को कोई समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए इसमें कह रहा है कि जो ईसी है, ईवी यानी ईसी एनर्जी ऑफ कंडक्शन, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड रिप्रेजेंट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड। यानी देखना आप लोग, इनके कहने का तात्पर्य ये है, हमारे पास क्या था, ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, कंडक्शन बैंड था, कंडक्शन बैंड था ना, और ये हमारे पास क्या था, बैलेंस बैंड था, ये हमारे पास बैलेंस बैंड। ध्यान सुनना बच्चों, कह रहा है कि जो ईसी है, ईसी कह रहा है कंडक्शन बैंड का जो क्या होता है कि ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। जो ईसी है, देखो पहले लोवेस्ट एनर्जी लिखा है फिर हाईएस्ट एनर्जी, यानी जो एनर्जी ऑफ कंडक्शन है वो क्या करता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये देखिए, इसके पास दो लेवल है, एक इधर है एक इधर है, यानी इस बात को रिप्रेजेंट करता है ये चीज ईसी, समझ गए ना, ये ईसी। ऊपर नहीं, यहां लिखेंगे लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लेकिन जो बैलेंस बैंड है यानी एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड की जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन बैलेंस बैंड, यहाँ पर ईवी एनर्जी लेवल हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, देख लीजिए बैलेंस बैंड। यानी कभी भी आप गलती से ऐसे नहीं करेंगे आप, कैसे, यहां पर ईसी दिखा दीजिए, यहां पर ईवी दिखा दीजिए, ठीक है ना। हमेशा याद रहे यहां हमारा ईसी होगा और हमारा यहां क्या होगा, ईवी होगा, यही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई बच्चों? ठीक, आगे की बात करता हूं। देखिए यहां पर at 0 Kelvin temperature, at 0 Kelvin temperature the finding the probability of electron in conduction band and hole in balance band is 0। कह रहा है कि अगर ये हमारा बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है और ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कितना 0 केल्विन होता है, तो ऑब्वियसली अगर 0 केल्विन होता है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। और जब इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा तो इसका मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जो कि बैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इम्पटी होता है। तो ये कह रहा है, इसकी बात को देखें, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड की बात कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। एंड बैलेंस बैंड में भी अगर भाई 0 केल्विन टेम्परेचर है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ही नहीं, तो होल कहां से आएगा, तो यहाँ पे नो होल। अब बात को समझे कि नहीं, यानी 0 होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन 0 होगा और बैलेंस बैंड में होल 0 होगा। होल तो जानते हैं ना सब लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ एक इम्पटी आ जाएगी, इसी इम्पटी को होल कहते हैं। होल पॉजिटिव होता है, होल के कारण जो करंट फ्लो करता है उसे होल करंट कहते हैं, ये बात जानते हैं आप लोग। आइए आगे बात करता हूं। कह रहा है कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कुछ लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, कुछ लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट में आसपास होता है, ठीक है ना। तो इसे केल्विन में चेंज करोगे 300 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल आर इक्वल, अभी मैंने बताया था यानी विल बी इक्वल टू एनएच, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्यों, आप बात समझ रहे हैं। यहाँ क्या कंडक्शन बैंड है, यहाँ बैलेंस बैंड है, ठीक है ना। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल,
यानी इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना होल, यानी दोनों की जो कंसंट्रेशन लेवल है वो क्या है, सेम है। सेम है तो फर्मी लेवल ओब्वियसली वो क्या करेगा, बीच में लाई करेगा। यहाँ आपका EC होगा, यहाँ आपका VC होगा, EV होगा, और फर्मी लेवल इनके बीच में लाई करेगा। ओके बच्चों, शायद आपको समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया।